ऑर्गेनिज्म कभी नहीं था, वहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस आ गए। मतलब पहले रॉक बना, फिर पानी आया, ठीक है, फिर पत्थर आए, फिर वहाँ पे एक आध ऑर्गेनिज्म आए, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर और ऑर्गेनिज्म आए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। प्राइमरी सक्सेशन फ्रॉम नॉन लिविंग एरिया, वहाँ पहले लिविंग एरिया नहीं था। समझ में आ रही है, ठीक है। अब ever existed, such as their rock, newly formed pond, or newly cooled lava, etc. The second is प्राइमरी सक्सेशन का मीन समझा क्या आपको? हाँ, नाउ प्लीज सी सेकेंडरी सक्सेशन। the secondary succession starts in an area which has lost all the living organisms once one existed। क्या समझे? पहले कभी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो लॉस्ट हो गए। मे बी डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, मे बी फायर हुआ होगा, समझ में? ठीक है, फॉरेस्ट फायर वगैरह, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अदरवाइज पहले कभी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, फिर से उस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस आने पड़ेंगे ना, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होगा ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस समझ में आया? प्राइमरी पहले कभी कोई लिविंग नहीं था, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी में कभी हुआ करता था, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सम कैलेमिटीज डिस्ट्रॉय, फिर से नई लाइफ वहाँ पे जनरेट होगी। क्लियर? secondary succession starts in an area which has lost all the living organisms that once existed. For example, an abandoned crop, burned or cut forest, land affected by flood, etc. समझ में आया क्या ये? समझ में आया ठीक से? हाँ, कहीं पे कोई फ्लड वगैरह आया होगा या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, तो उस एरिया की लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। फिर वापस से वहाँ पे नई लिविंग ऑर्गेनिज्म को बसाना पड़ेगा, लाइक उसकी बसाओ, फिर घर बसाओ, ये बसाओ। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। Primary succession is very slow process, while secondary succession is कंपैरेटिवली फास्टर, ऑब्वियस है ना। ये समझ में आया क्या आपको? आगे The development stages of succession are called as serial stages. ओके, जिस स्टेज से वो धीरे धीरे सक्सेशन होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, दो स्टेजेस आर कॉल्ड एज सीरियल स्टेजेस, ठीक है। The organism of the first stage are called pioneers. पायनियर्स मतलब क्या? सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी सक्सेशन का हो, ठीक है, देन दोज ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी पायनियर्स। क्लियर? आगे The pioneers are mostly autotrophs. मोस्टली क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे। समझ में आया? फिर उनको खाने के बाद फिर कंज्यूमर बनेंगे, डेवलप होंगे, राइट? लाइक सेक आपने हेटेरोट्रॉफ्स, पहले लेकिन कौन आएगा, ऑटोट्रॉफ्स। आगे Face the adverse conditions and establish themselves. क्योंकि वो पहले आए, तो ऑब्वियसली पहले जो भी एडवर्स कंडीशंस होंगे एनवायरनमेंट को, सारा कौन फेस करेगा, ऑटोट्रॉफ्स फेस करेंगे। फिर उस कंडीशन को वो अडैप्ट हो जाएंगे, और अगर बच गए तो फिर उनको डेवलप करेंगे। आज समझ में, ठीक है। आगे खड़े हो जाओ, कृष्णा ओजस आगे खड़े हो जाओ, और आदित्य बाहर निकलो, बाहर खड़े हो जाओ जल्दी। ओजस को वैसे करनी पड़ेगी, बाहर निकलो जल्दी से। आदित्य बाहर निकलो क्लास के बाहर। ओजस और कृष्णा जहाँ पर आदित्य बाहर जाओ। क्लास के बाहर, क्लास के बाहर, क्लास के बाहर पढ़ पड़ेगा ना, बराबर आ जाएगा, तो यहीं से निकल जाएगा। Face the adverse conditions and establish themselves, reproduce and survive in the area. समझ में आया? जो पायोनियर्स रहेंगे आर मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर, एंड वो क्या करेंगे, मतलब
whenever new species arrive इन द गिवन एरिया, ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब प्लांट या एनिमल खुद को अडैप्ट करते हैं तो वो भी खुद के फीचर्स को भी चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा हुआ है, पहले बी कैसा था, बड़ा होता था, ठीक है, अब क्या पहले कार्निवोर्स थे, ठीक है, अब ये इंसेक्ट पहले वाले हर्बीवोर्स थे, अभी वाले इंसेक्टिवोरस होने के लिए उनके प्लांट्स के बीक को प्लांट होता है, बर्ड के बीक को शार्प हार्टेड या फिर नैरो ऐसा समझ में, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, नया स्पीशीज आया ना, फिर तो वैसे जब ये खुद को अडैप्ट करेंगे तो उससे नया स्पीशीज रहेगा। आपने पढ़ा होगा प्लांट में मॉडिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि वो प्लांट जिनमें वाटर जो है क्यों बैठा रहती है, क्या करते हैं जिन प्लांट्स में वाटर कम होता है तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है, रिड्यूस करना पड़ता है ताकि वाटर लॉस ना हो, सब्सटेंट प्लांट्स होते हैं ऐसा समझ में, ठीक है। It is followed by arrival of heterotrophs in the area. पहले कौन आएगा, पायोनियर ऑटोट्रॉप्स, फॉलोड बाय अराइवल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। Finally, a stable community established in the area which is known as क्लाइमेक्स कम्युनिटी, समझना है। फिर अब वहाँ उस एरिया में नया ऑर्गेनिज्म, मतलब अब उस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो जाएंगे, बोथ ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटेरोट्रॉप। नाउ द कम्युनिटी फॉर्म, द फाइनल कम्युनिटी फॉर्म इज नाउ कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसका मीनिंग समझा आपने, आपने ऊपर पढ़ा था क्लाइमेक्स कम्युनिटी, हां। आगे the amount of water determines the pattern of ecological succession in the given area. According उस to एरिया में वाटर कितना है उस पे डिपेंड करता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कितना हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, कैसे बात करेंगे। अकॉर्डिंगली two types, hydra succession, हाइड्रा सक्सेशन कुछ आवाज गाल मैंने बाहर जाने की कहा। Hydra succession occurs in the areas where water is present in abundance, जहाँ water ज़्यादा amount present है, ठीक है। It begins with small phytoplankton, का मतलब वो plants जो कि पानी में उगते हैं, as समझ में, ठीक है, aquatic plants। Phytoplankton followed by submerged and free floating plants and then rooted hydrophytes, sedges, grasses and finally trees। अभी आप डायग्राम देखो, ए दिख रहा है क्या, उस पर्टिकुलर एरिया में पहले क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज था, उसके बाद दिख रहा है कि बी सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, पानी अंदर ग्राउंड मतलब नीचे रहेंगे, बॉटम में रहेंगे, समझ में आया। और उसके बाद सबमर्ज्ड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, यानी कि जो फ्री ऊपर है, फ्लोट भी हो रहे हैं पानी के सरफेस पे और नीचे सबमर्ज्ड भी है, क्लियर। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, पानी के अंदर वाले बड़े बड़े दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, एरियल भी रहेगी और पानी के अंदर भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद मार्श मेडो स्टेज, तो दिखता है क्या, आगे धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। फाइनली श्रब स्टेज, बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है, हाँ। फाइनली क्लाइमेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, हाइड्रा सक्सेशन occurs in the areas where water is present in abundance. It begins with small phytoplankton followed by submerged and free floating plants and then hydrophytes, sedges, grasses and finally the trees. Okay, the transformation takes place from a pool of water to swamp and then marsh and then messy conditions. Messy condition का मतलब होता है ना तो moist condition भी और dry condition, इसे बोलते हैं messy condition। समझना, ना तो completely dry और ना ही completely water, it is moist as well as dry condition। समझ में आपको messy condition का मतलब, okay। Next is the desert areas show Sera condition, ठीक है, succession। It begins with growth of lichens, वहाँ पहले कौन ग्रो होगा जहाँ पानी कम है, lichens, ठीक है। Growth
definite order and lead finally to a climax community which is in near equilibrium with the environment. This gradual and predictable change in the species composition of a given area is called as ecological succession. समझ में आया? The ecological succession may replace one population of species by another, leading to change in physical environment also. आपको ecological succession एक टॉपिक समझ में आएगा ठीक से? Now next is ecological services. The environment, ecological services, the environment around us provides several services for the benefit of mankind. Some important ecological services are carbon dioxide fixation, release of oxygen and pollination. ये सब चीजें कहाँ होती है? Environment में ही होती है ना? And all these things which are naturally occurring in environment are useful to human समझ में आएगा आपको? ये सारे किसी मतलब के लिए जीवन के लिए हम सबको ये सब की जरूरत है. CO2 fixation होना, then release of oxygen, then pollination is also important for reproductive plants ताकि उसमें खाना बने और हम उसे खा सकें. हमारी बात समझ में ठीक है? Fixation of carbon dioxide. Carbon assimilation is the principal service provided by environment to support life of all living organisms. During the process, a variety of ecological factors अबायोटिक का मतलब होता है non-biological, ठीक है? अबायोटिक sunlight, water, carbon dioxide, etc. are used from the vicinity of green plants. ये समझ में आया? Green plant is biotic ना, living ना, is going to use abiotic factors like CO2, sunlight ये सब को to produce its own food. समझ में आया? ठीक है? These factors often become limiting factors for CO2 fixation and determine the rate of photosynthesis in the given vegetation. This means what? Depend करता है कि उस particular area में CO2 का amount कितना है. अगर वहाँ पे कम हो जाए तो obviously इसका असर कहाँ पड़ेगा? Photosynthesis पड़ेगा. अगर कम हो जाए photosynthesis तो plant में carbohydrate कम बनेगा. Are you getting the point? So CO2 is a limiting factor. यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना कम है. या प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होगा उस पर डिपेंड करता है CO2. सो CO2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर आपने पहले पढ़ा होगा कहाँ पे? या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वहाँ पढ़ा होगा. लिमिटिंग फैक्टर समझ में आया क्या? ठीक है, आगे ध्यान दो. Release of oxygen. Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. समझा आपको? Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. The photosynthesis purifies the air. It takes part in ozone layer formation also that protects us from harmful UV rays. ये समझा अभी आपको? Clear है? O2 से ओजोन बनता है O3. आगे pollination. Environmental abiotic factors like wind is an agent of pollination in many plants, especially monopores that are important crop plants. Water is an agent for aquatic plants. तो इन शॉर्ट यह से कि वहाँ पे जो अबायोटिक फैक्टर्स है लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब पॉलिनेशन में मदद करते हैं. आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोफिली और विंड को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन के लिए आपको अबायोटिक फैक्टर की जरूरत है. समझ में आया? दे आर ट्राइंग टू स्पीक दैट सेम. ठीक है? Okay, so please pay attention. Water is an agent for aquatic plants, right? For pollination, there are many insects like moths, beetles, butterflies, bees, etc. and birds like sunbirds, hummingbirds, bulbul, etc. which are pollinators. मतलब these are pollinating agents. Clear? After pollination only, there is fertilization and formation of seeds and fruits. सबको समझ में आया? ये clear topic? उसके बाद इकोसिस्टम
इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहे हैं। सबको आया समझ में? ठीक है, हम कितना ही बोल रहे हैं कि हम लोग लाइक इंडिपेंडेंट है, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ ही बोल देते हैं तो कोई खाना बनाते खुद खाते हैं, हाँ ठीक है, बात अलग है, हम बनाते हैं लेकिन वी आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ना, कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स से। तो यहाँ पे इसी को टर्म दिया हुआ है इंटरडिपेंडेंट, तो ये समझा क्या इंटरडिपेंडेंट का मीनिंग, इंटरडिपेंडेंट का मीनिंग समझा आपको? An ecosystem is the whole biotic community in a given area plus its abiotic environment. तो इकोसिस्टम में दोनों आएंगे, अबायोटिक भी आएगा, बायोटिक भी आएगा, समझ में आया? It is a system which is formed due to the interaction among all the living organisms living in a particular given area and also their interaction with the फिजिकल एनवायरनमेंट आल्सो, ये समझ में आया? There are two main kinds of ecosystem, natural and artificial. First, natural. These ecosystems operate under natural conditions without any major interference of man. They may be terrestrial, forest, as well as grassland, desert, etc. ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम, समझ में आया? और हम इंसान उसमें ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं करते। आया समझ में आपको? याद करो, ठीक है? और aquatic spot, river, lake, wetland, estuary, etc. एक्चुअली Harbor and river or खाई क्या बोलते
और आपको दे के भी ऑर्थोट्रॉपिक में वहाँ ब्रैकेट में कुछ टर्म्स दिए हुए, वो टर्म्स आपको सुन लेना अच्छे से। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और कन्वर्टर्स वो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट भी करते हैं, क्योंकि हम जब खाएंगे ना तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में, बराबर है ना? आई बात समझ में? फिर हमारी बॉडी फिर इसको कन्वर्ट करती है इनटू ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन। समझे? आज समझ में? As a green plants or photosynthetic or chemosynthetic or microsynthetic मतलब लाइट का यूज करते हैं। कीमोसिटी मतलब जो केमिकल मेडिसिन का। माइक्रोऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉपिक। The heterotrophic organisms are of two types, namely macroconsumer and microconsumer. The macroconsumer are herbivorous and carnivorous or omnivorous. समझ में आया? शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी मांसाहारी। दोनों हथेली या omnivorous की आगे The herbivores are the primary consumer. तो herbivores are primary consumer, जो सिर्फ प्लांट्स को खा रहे हैं। समझ में आया? हाँ, आगे While the carnivorous or omnivorous may be secondary or tertiary consumer. सेकेंडरी मतलब कि सिंपल रहेंगे, टर्शियरी मतलब कि क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या उसके आप कुछ एग्जांपल से दें, बाकी आपको यहाँ पे ठीक है? The microconsumer are commonly called as डिकम्पोजर्स। तो माइक्रो कंज्यूमर का मतलब कि डिकम्पोजर्स, ठीक है? आगे They are saprophytic and includes bacteria, actinomycetes and fungi. they play an important role in releasing the inorganic nutrients back into the environment by decomposing the complex compound from dead or living products. क्या समझ में आया? ये क्या करते हैं बेसिकली डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करने के बाद कोई लिक्विड में से जो भी मटेरियल रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा? एनवायरनमेंट। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली क्या रहेगा? कार्बन में डिकम्पोज ही होगा। समझ में आया क्या? Ecosystem structures and patterns. ओके, सभी यहाँ ध्यान दो, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ध्यान दो कि डायग्राम के ऊपर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न में दो टाइप्स हैं, एक है जोनेशन और दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप से, ठीक है, इकोलॉजी डेवलप हो रही है। आप पहला डायग्राम ध्यान से देखो, वहाँ पे this spatial pattern occurs horizontally along the ground. आपको दिख रहा है वो प्लांट कैसे ग्रो है? पहले देखो, पहला वाला प्लांट दिख रहा है क्या? वो लाइन दिख रही है आपको? वो ऐसे ग्रो है हॉरिजॉन्टली। पहले हाइट बड़ी है, हाइट कम हो रही है, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी बताना मुझे, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है? अलोंग द ग्राउंड बोला है, अलोंग द ग्राउंड बोला है, प्लीज देखो क्या है। उसके बाद आप ये डायग्राम देखो, स्टेज पे जाओ, आपको डायग्राम ऐसे दिखा हुआ है ना, लाइन के ऊपर जाओ, लाइन, ठीक है, वर्टिकल ऊपर जा रहा, वर्टिकल, बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टली ऐसे है ना, तो वर्टिकल के बाद जाओ, आप कैसे जा रहे हो? हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे वर्टिकल, नीचे से ऊपर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, ऐसे समझा गया? अलोंग द ग्राउंड लेवल, ऐसे समझा गया? अब सोरेस में ध्यान दें, इस स्पेशल का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पेस, स्पेशल का मतलब यहाँ पे स्पेस है, ठीक है? स्पेशियल पैटर्न अकर्स हॉरिजॉन्टली, क्या लिखा है आगे? अलोंग द ग्राउंड, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज वैरी अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ना,
area.